हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसके अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है? अरे जब हम समझिए, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो हमारे आँख पे जो एंगल बनता है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए उसकी एक लेते हैं कि एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए। From the top of the lighthouse, an observer looking at the ship makes an angle of depression 60 degree. If the height of the lighthouse is 90 meter, we have to find out the how far the ship is from the lighthouse. आप बताइए इसमें क्या क्या हमको जानकारी दी गई है। सबसे पहले देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे हम 60 डिग्री। अब हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितनी है? हमको जानकारी दी गई, हाइट ऑफ द लाइट हाउस इट इज़ 90 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम 90 मीटर। इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ द शिप, ये हमको पता करना है, मालूम करना है हमको। और अंडरवुड की हमको यहाँ वैल्यू दी गई है 1.73। तो आप जानकारी हमको दी गई मिली है, उस जानकारी की बिना पर हमको बनाना है एक कंस्ट्रक्शन करना है हमको राइट एंगल से ट्रायंगल का। अब मान लीजिए हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये है हमारा ए बी सी। ऑब्वियसली ये क्या है, हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज ऑफ कितने डिग्री है ये? ऑफ कोर्स इट इज़ 60 डिग्री। आप देखिए ये एंगल 60 डिग्री, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट एम है इस तरह से। अब एंगल कौन सा हो गया? अब एम क्यों ले रहे हैं अपन? इसलिए कि ये एंगल का जो पता होना चाहिए हमको, एंगल कौन सा एंगल है। अगर यहाँ नहीं ले तो ये एंगल समझ में नहीं आएंगे हमारे, इसलिए यहाँ पर हम एक पॉइंट एम ले रहे हैं यहाँ पर। अब हम कहेंगे कि एंगल एम ए सी ये 60 डिग्री है। आप देखिए कि एंगल एम ए सी और एंगल ए सी बी यानी कौन सा एंगल है? पहचानिए, ये एंगल ए सी बी। अब ये दोनों जो है तो ये है अल्टरनेट एंगल्स है, तो अब ये 60 डिग्री हुआ तो फिर ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। इट इज़ आल्सो 60 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर 60 डिग्री। अब कंस्ट्रक्शन का हम यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी में जो ट्रायंगल है इसमें ए बी क्या है? दिस साइड ए बी मीन्स हाइट। ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए बी जो हाइट जो है ये रिप्रेजेंट करता है लाइट हाउस को। इट इज़ हाइट ऑफ द लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस। और हम जानते हैं कि लाइट हाउस की हाइट कितनी दी गई यहाँ पे? हमको दी गई है 90 मीटर। चलिए सेकंड पॉइंट हमारा है पॉइंट ए इज टॉप, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि पॉइंट बी इज द बेस। पॉइंट बी क्या है? ये बेस है, इज द बेस ऑफ, कहेगा बेस है ये ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस का बेस है ये। अभी देखिए ये लाइट हाउस होगा, लाइट हाउस। और अब देखिए बी सी जो है, जो मीन्स जो बेस है इसका, तो इस ये ट्रायंगल का जो बेस है ये कहलाएगा डिस्टेंस। इट इज़ डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस है? शिप का। भी ये सी जो पोजीशन है, ये पोजीशन ये है शिप की पोजीशन है, इज द पोजीशन ऑफ शिप, डिस्टेंस। तीसरा पॉइंट हमारा है पॉइंट सी। यानी हमको मालूम होना चाहिए कि ये जो पॉइंट्स है कौन कौन से हैं। पॉइंट सी इज द पोजीशन ऑफ, इज द पोजीशन ऑफ, इज द पोजीशन, ये पोजीशन कहीं की है?
इट इज़ द पोजीशन ऑफ शिप, ये शिप की पोजीशन है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि इसमें बी सी मीन्स सेगमेंट बी सी इट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप। It is the lighthouse and ship. Lighthouse है और B is equal to BC is equal to distance between lighthouse and ship, lighthouse and ship, जो कि हमको टीवी के क्वेश्चन में दिया है कि मालूमात ये दी हुई नहीं है, मतलब हमको ये मालूम करना है। मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट, इट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो चलिए, हमने जो जानकारी दी गई हमको क्वेश्चन में, हमने उसकी बना पर हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया है। यानी हमको कंस्ट्रक्शन अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे क्लियर कट समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है। अब हमको करना होगा कैलकुलेशन। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसमें अब ये तो आप जानते हैं कि एंगल एम ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है, देयरफॉर दे आर इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब 60 डिग्री हो गए। अब इन ट्रायंगल ABC, हमको अपोजिट साइड ऑफ इन ट्रायंगल ABC अपोजिट साइड ऑफ एंगल C, अपोजिट साइड ऑफ एंगल C के अपोजिट साइड हमको दी गई है, is given, opposite side is given while adjacent side, इसकी जो adjacent side है, adjacent side of angle C we have to find out, is to find इन हमको मालूम करना है। अब बताइए, इसमें जो हमने इसके पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमने जो स्टडी की है हमने, अब उसमें हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे इस्तेमाल होगी, अप्लाई होगी। तो हम कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan will apply here, trigonometric ratio tan will apply here, यानी यहाँ पर tan की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो यहाँ पे यूज़ होगी। देयरफॉर अब देख लिए अगला पॉइंट है, देयरफॉर tan, अब tan के कौन सा एंगल आएगा यहाँ पे, आपको C, tan C इज इक्वल टू, अब देखिए अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब C के अपोजिट साइड है AB अपॉन BC, tan C इज इक्वल टू
आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमको क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट करना है। देयरफॉर tan, अब एंगल सी कितना है, इट इज 60 डिग्री। tan 60 तो हम लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू ए बी, ए बी की हाइट दी गई 90 अपॉन बी सी वी हैव टू फाइंड आउट। अब हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री कितना है, मीन्स इसकी वैल्यू, वैल्यू tan 60 की वैल्यू होती है √3। √3 इज इक्वल टू 90 अपॉन बी सी। आप देखिए √3 और बी सी को एक्सचेंज करने पर हमको मिलता है बी सी इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, इट इज इक्वल टू ये 90 अपॉन √3 एज इट इज। ठीक है, आप देखिए ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अंडर रूट है, इसको हम क्या करेंगे, इसको एक कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना होगा, इट इज वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √3। तो अब इससे क्या होगा, अब देखिए इट इज इक्वल टू देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 90 अपॉन √3 इंटू √3, नीचे नीचे की मल्टीप्लिकेशन होगी और ऊपर की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगी, मल्टीप्लाइड बाय √3। तो इट इज इक्वल टू 90 √3 अपॉन, अब देखिए √3 इंटू √3। अब इसको दो तरीके से हल कर सॉल्व कर सकते हैं अपन। आइदर वी गेट √3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और √3 मीन्स अंडर √3 क्या आएगा, 3 इंटू 3, 3 ज़ा 9, √9 इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं √9 कितना है, 3 है, तो ये आ गया 3। अब जो सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 3 एंड 3 ज़ा 9 एंड दिस 0, ये आ गया 30। इट इज इक्वल टू 30 इंटू √3। आप बताइए √3 की वैल्यू कितनी, क्वेश्चन में आपको तो याद नहीं है लेकिन क्वेश्चन में दी गई है हमको, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 1.73, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलता है कितना मिलेगा, हमको सिंप्लीफाई करके देखिए, ये मिलेगा हमको 51.96। अब बी सी का ये है, अब ये जो बी सी है, जो लेंथ बी सी है ना, इसका जो तो डिस्टेंस है, तो हम इसको लिखेंगे मीटर में, ये 15.96 मीटर। तो हमको क्या, हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा हमारा, कि द शिप इज़, अब हमारा जवाब जो लिखेंगे हम उसको, हमारा जो आंसर है उसको हम अपने इनवर्ड्स हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। हम कहेंगे ये हमारा कंक्लूजन है। तो हमारा जो कंक्लूजन है वो है द शिप इज़ 51.96 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। हम कहते हैं कि शिप जो है तो लाइट हाउस से 51.96 मीटर से अवे है। चलिए प्रैक्टिस के लिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक बिल्डिंग दी गई है, एक ऑब्जर्वर है, वहाँ से वो क्या कर रहा है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, है ना, और एक कार जो है तो वहाँ पर है, खड़ी है। तो हमको मालूम करना है बिल्डिंग से कार का डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द बिल्डिंग। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे दी गए क्वेश्चन में जानकारी क्या हमको दी गई है, पहले जानकारी कलेक्ट करेंगे एक जगह। अब देखिए यहाँ पर है एंगल ऑफ डिप्रेशन, हम देखते हैं कि 30 डिग्री है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो तो 40 मीटर्स है, और डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बिल्डिंग वी हैव टू फाइंड आउट, है ना, एंड अंडर √3 इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे दी गई है, √3 इज इक्वल टू 1.73। आप क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी करके दिखाया है यहाँ पे। अब आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे जो ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिलअप करना है। मैंने नंबर दिए हैं, उस नंबर के हिसाब से उसको फिलअप करना है। अब देखिए ये कंस्ट्रक्शन के बाद हमको क्या करना है, हमको करना होगा कैलकुलेशन। हमको
कंस्ट्रक्शन करे, हमने जानकारी का इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्शन किया और उस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। और कैलकुलेशन में यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया गया है। तो केवल आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ इसके फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये देखिए सिंपल, इतने फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि करने के बाद आपको पता चलेगा कि कार इज़ अवे फ्रॉम द बिल्डिंग इज़ 69.2 मीटर। द कार इज 69.2 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। आपको ये पता चलेगा कि कार जो है तो बिल्डिंग से 69.2 मीटर पे फासले पर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड फॉलो माय फेसबुक पेज। आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप अपने प्रॉब्लम्स हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।